पश्चिम चंपारण के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रूपक श्रीवास्तव जी, मंच के संचालक जनता दल यू के पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी, एनडीए जनता दल यू के लोकसभा के प्रत्याशी श्री सुनील कुमार जी, यहां उपस्थित जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, संतोष कुशवाहा जी, जो पूर्णिया से ही जनता दल यू के लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, पहले भी लोकसभा में हैं, माननीय सांसद राज्यसभा श्री सतीश दुबे जी, माननीय पूर्व विधायक श्री राजन तिवारी जी, माननीय विधायक श्री विनय चौधरी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री दिलीप वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, श्री मदन पटेल जी, श्रीमती नेहा निसार सैफी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री सुनील कुशवाहा जी, श्री अनिल पटेल जी, श्रीमती रेणु देवी जी, श्री नंद किशोर चौधरी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री संजय पटेल जी, जनाब वाकिफ अमान साहब, श्री मधुसूदन पटेल जी, श्री मनीष गुप्ता जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री राजकिशोर ठाकुर जी, श्रीमती शिवरानी देवी जी, श्री सुमित कुमार सिंह जी, श्री भागवत ठाकुर जी, श्री राजेश पटेल जी, जनाब सब्बीर उर्फ मुन्ना जी, श्री रुबीन सिन्हा जी, श्री अनिल कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और हम तो आप सब लोगों से यही अनुरोध करने आए हैं कि फिर सुनील कुमार को भारी मतों से लोकसभा में विजयी बनाइएगा, यही अनुरोध करने आए हैं। और उसके अलावे तो आप जानते हैं कि शुरू से तो हम लोग सारा काम कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए काम किए हैं और उसमें कौन सी चीज है जिसमें पश्चिम चंपारण के लिए काम नहीं हुआ है, हर चीज के लिए काम हुआ है, सब तरह से काम हुआ है। और पहले की जो स्थिति थी आप जानते ही हैं, 2005 के पहले जिनको राज था, अब वो लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हिम्मत नहीं थी, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ करता था और कोई पढ़ाई की भी स्थिति ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल पुलिया नहीं था, ये बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला, आप जानते ही हैं 2005 में हम लोग और भाजपा के लोग मिलकर के शासन चलाए और एक एक काम किया। अब बीच में तो हम लोग और भाजपा के साथ तो हमारा रिश्ता 1995 का है, लेकिन बिहार में हम 2 बार कुछ कुछ दिन के लिए भाजपा को छोड़ करके उन लोगों को हम साथ दे दिए थे, लेकिन वो गड़बड़ करते थे तो इसीलिए हम उसको हटा दिए। इस बार फिर कर रहा था तो मौका दे दिए थे, लेकिन इस बार और इतना गड़बड़ किया कि उसको हटा दिए। और अब हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि कभी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग का जो पुराना रिश्ता है वही कायम रहेगा, उसमें इधर उधर कहीं कुछ नहीं।
तो ये सब चीज तो हम लोग काम कर रहे हैं, आप जानते ही रहे क्या हालत था। आप समझते हैं, आप सोच लीजिए कि क्या बुरा हाल था। 5वीं कक्षा के बाद गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। हम लोगों ने सब तरह का इंतजाम कराया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और क्या सब कुछ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सब तरह से दिक्कत हुई थी। हर तरह से हम लोगों ने एक एक काम करवाया और उसके चलते लोगों को सुविधाएं शुरू हो गई। और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से एक साल में 29 मरीज आते थे, एक दिन में 1 या 2, और हम लोगों ने इतना ज्यादा काम किया। आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति कराई, वहां मुफ्त दवा देना शुरू किया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी। अब उसके चलते बढ़ते बढ़ते क्या हाल हो गया, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 लोग अपना मरीज के लिए आते रहे। और उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ। पहले कोई पढ़ता था, कितना कम पढ़ता था, और सबके पढ़ने के लिए, लड़का लड़की के पढ़ने के लिए सब काम किया। और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू कराया। लड़के के लिए हमने साइकिल योजना, फिर लड़का भी मांग किया तो लड़के के लिए भी साइकिल योजना। कोई साइकिल चलाता था जी, तो हम ही ना साइकिल योजना चलाए। तो लड़की साइकिल चला के चलती थी, अब माता पिता को लेकर शाम में कहां ले जाती थी। तो ये सब भूलिएगा मत, ये सब काम हम लोग जो किए हैं। लेकिन जिसको भी मौका मिलता है वो सब कोई काम किया है जी, कोई काम नहीं किया है। तो खाली याद रखिए एक एक चीज को, हम हर तरह से सब काम करवाए हैं और पूरे तौर पर सब कुछ किया। अब आप जानते ही हैं, अब एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जितना भी काम संभव है सब कुछ करवाया है। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा करता था पहले, हम लोगों ने उस झगड़े को दूर कर दिया। आई लोग तो वोट मांगते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम उसके साथ है, आएगो हम लोगों के साथ भाजपा है, तो उसी के चक्कर में बोलते रहता है। फालतू बात है, हम लोग साथ थे तभी न करवाए थे जी। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था तो झगड़ा को तो हम लोग खत्म न कराए। अब मदरसों को आप बताइए कि कोई सरकारी मान्यता दिया था, वोट मांगते रहता है, वोट लेता है। तो हम तो मुस्लिम समाज के लोगों को कहेंगे कि पहले कुछ नहीं करता था, झगड़ा भी होता था, और आप लोगों को मदरसों के लिए भी कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया, सब काम हम लोग किए। हमारे साथ तब भाजपा ही था, उसी समय सब काम करवाए। तब मदरसा का भी सब मान्यता दिलवाए हैं। और उसके बाद कितना झगड़ा होता था हिंदू मुस्लिम जी, कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराए और उन्हीं लोगों से पूछ करके 8,000 से ज्यादा जो पता चला वो करा दिए। अब बाद में 1,000 का और पता चला वो भी काम करवा रहे हैं। तो कितना बड़ा काम कर दिया। अब कहीं झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम का, बोलिए। उन लोगों को दिक्कत था कब्रिस्तान, वो भी करा दिया। एक काम तो हम और कहेंगे कि 60 वर्ष से पुराने जितने मंदिर, उसमें भी कुछ कुछ जाकर के चोरी करता था, तो हम लोगों ने उसका भी कर दिया है। और आप जानते हैं 16 से ही हमने शुरू किया पुराने मंदिरों का चार दीवारी। तो एक एक काम हम लोग करते हैं सबके हित में, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, कहीं को हो, सबके लिए हम लोग काम किए हैं। और एक एक तरह से सब तरह से काम किए हैं। और कितना हुआ जी, कोई बिजली था जी, हर घर बिजली पहुंचा दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर में शौचालय पहुंचा दिया। नहीं है, कहां नहीं है, कहां नहीं होगा, तुरंत आएगा। अगर जहां कहीं भी दिक्कत है, कोई पूछ लो कहां पर कोई दिक्कत है, उसको तुरंत ठीक किया जाएगा। उस सब में कोई बात नहीं, उस सब की चिंता आप मत करिए। तो हम लोगों ने तो कर दिया, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये मैक्सिमम जो कुछ भी है उसका भी काम करवा रहे हैं। और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, सरकारी नौकरी भी कितना दिया। वो लोग कोई नौकरी देता था जी, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब 2020 में हम और भाजपा के लोग साथ थे, एक बार तय किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 4 लाख हो गया, 1 लाख होने ही पूरा होने जा रहा है।
3 लाख का काम शुरू हो गया, बाकी सब अगले साल के पहले ही हम लोग पूरा 10 लाख कर देंगे। अब 5 लाख का रोजगार भी हो गया, वो भी पूरा हो जाएगा। अभी बिचवा में जो हम उन लोग को साथ किए थे और ले लिए थे और उसी सबको समझाए थे कि हम लोग कर रहे हैं, तो आजकल बोलता है कि हम ही लोग किए। अरे वो किया है क्या? आप बताइए तो। वो लोग कभी किसी को किया था? करवाए हम लोग? उल्टा पुल्टा इधर उधर बोलते रहता। हम तो आपको बोल दिए कि अब ऐसे लोगों का साथ हम कभी नहीं देंगे। हम लोग जो पहले से साथ हैं वैसे ही साथ रहेंगे। तो एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं, सब तरह से कर रहे हैं हम लोग एक एक काम, तो हर प्रकार से कर रहे हैं। और सब कुछ आप जानते ही हैं कि जो हम लोगों ने कितना काम कराया। पंचायती राज और नगर निकायों में 6 में पंचायती राज और 7 में नगर निकायों में हमने 50% आरक्षण दिया। 4 चुनाव हो गया। अब कितनी महिलाएं होती हैं आप देख लीजिए। और उसके बाद स्वयं सहायता समूह था, देश भर में उसमें महिलाओं को रखा जाता था। जब हम केंद्र में थे या हम वहां एमपी थे, घूमते थे सब जगह, तो देखते थे कि वहां पर स्वयं सहायता समूह में सब जगह दूसरे राज्यों में महिलाएं। यहां पर जब आ गए हम लोग 5 में, तो घूमने के लिए गए, देखा कि हाँ तो बहुत नाम मात्र किया है ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने विस्तार किया। और अब मालूम है कि जब हम स्वयं सहायता समूह का विस्तार करना शुरू किए तो हमने क्या किया, उसमें जो महिलाएं सब रहती हैं उसका नाम दे दिया हमने जीविका। और हम ही कहने लगे जीविका दीदी। तो उस समय केंद्र की जो सरकार हम लोगों के खिलाफ थी, तो वो आया था तो कहा कि भाई अब स्वयं सहायता समूह तो बनाए हैं और नाम दे दिया है आप लोगों ने जीविका, इसलिए हम देश भर में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का नाम आजीविका कर देंगे। और वो आजीविका किया, मैंने बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका। तो आप सोच लीजिए। अब आप जानते हैं हम कितना हो गया, 10,51,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, 1,31,00,000 जीविका दीदियां। और अब तो हम और बढ़वा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया। हम जब भी किसी एरिया में जाते हैं तो हम तो सब स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों से बात करते हैं। कितना बढ़िया बोलती है। पहले कोई बोलता था जी, आजकल जरा देखिए स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियां कितनी अच्छी भाषा का उपयोग करती है। आप बोल लीजिए 1,31,00,000 से भी ज्यादा। तो कितना हो गया। हमने पंचायत और नगर निकाय का चुनाव कराया, यहां हुआ, तब कितनी महिला आगे बढ़ गई, लड़कियां पढ़ने लगी, लड़के पढ़ने लगे, सबका अब हम लोगों ने इतना ज्यादा काम कर दिया। आज जाति आधारित गणना भी कराए। आज जब हम उन लोगों के साथ थे बिचवा में, तो हम कहे कि भाई जाति आधारित गणना कराओ। तो यहां पर संजय कुमार झा जी तो आज नहीं बोले, एक रोज बोले थे। तो हम तो मीटिंग में कहे सबको कि भाई करो, देश भर के लिए तय करो। वो नहीं तैयार हुआ। आज जानते हम तो अलग हट गए। और जब अलग हट गए हैं तो कांग्रेसिया कहता है कि हम लोग जाति आधारित गणना कराएंगे। झूठा बात बोलता। हम लोग तो इसीलिए अलग हट करके आ गए। जाति आधारित गणना बताइए तो। आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको देखा। अब उसकी संख्या बढ़ी हुई थी तो हम लोगों ने 50 से बढ़ करके 65 कर दिया। और बाकी जो सामान्य वर्ग के लोग थे 10%, वो भी अब दोनों मिला के 75 हो गया। और खाली हम जाति आधारित गणना कराए, कोई भी जात का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका आकलन हम लोगों ने करवाया। तो आप जानते हैं 94 लाख परिवार जो अपर कास्ट का भी और हर जात का, हिंदू मुस्लिम, हर जात का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अपर कास्ट, सब के लोगों का निकला कुल मिला के 94 लाख गरीब परिवार। तो हम लोगों को लगा कि इतना परिवार गरीब है, तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तय कर दिया कि हर गरीब परिवार को राज्य सरकार की तरफ से उनको 2 लाख रुपया हम देना शुरू करेंगे। और ये काम शुरू कर दिए। तो आप सोच लीजिए कि कोई काम हम लोग छोड़ते हैं, सब काम करते हैं। और यहीं पर ये जो पश्चिमी चंपारण है, वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, इसके लिए क्या काम नहीं हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI,
सब तरह का ITI और बेतिया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है, हर प्रकार से किया गया है। अब आप जानते हैं कि थरवट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2009 से हमने काम शुरू कराया, सब तरह से काम किया। इको टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार का निर्माण कराया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम कराया है और पथ और पुलों का निर्माण कराया है। हर तरह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने करवाया है। और जहां पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी कौन सा काम नहीं किया, सब तरह से काम किया है। चाहे हर घर बिजली हो, नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरकटियागंज में ANM प्रशिक्षण संस्थान से छात्रावास का निर्माण किया गया है। और मैनाटांड प्रखंड के पिदाजी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है। और नरकटियागंज में ITI की स्थापना की गई है। पथों और पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का काम, और आप लोगों को जो भी है उस सब काम में जो कमी रहेगी वो सब काम को पूरा किया जाएगा। एक एक तरह से हम तो कहेंगे इन लोगों को कि जरा जानकारी लेकर तुरंत हमको बताइए कि कहां पर क्या कमी है, वहां कुछ नहीं रहेगा, तुरंत होगा, हर तरह से काम होगा। तो इसीलिए एक एक तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तो हुआ ही, तभी तो 4 ही है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले साल जो हम लोगों का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग सब तरह के पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करा देंगे। एक एक तरह से काम कर दिया, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा, आगे और तेजी से काम होगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं रहेगी, हर प्रकार से सब काम होगा। इसीलिए हम लोग तो कहते आए हैं कि और जो बाकी लोग हैं तो गड़बड़ सड़बड़ करता है, क्या झूठे अपना प्रचार प्रसार में क्या क्या कहां से खर्चा हम लोग को देखते हैं जी। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कभी अपने परिवार के बारे में कुछ बात करते हैं, और यहां पर बाकी क्या किया, 9 गो पैदा कर दिया, अपने जगह के बाद बेटी को दे दिया, अब बेटा बेटी पैदा करके ही काम करता, वो कोई काम किया है। हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, हम सारे बिहार के लोगों को परिवार मान करके हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग तो काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, अपना कोई किसी तरह का अपने के लिए स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते, हम लोग सब काम करते रहते हैं। तो इसीलिए हम तो आग्रह यही आपसे आग्रह कर रहे हैं कि NDA जदयू के उम्मीदवार जो हैं सुनील कुमार जी, अब आपको तो पते न है भाई, हम ही न बना दिए थे, पिताजी का डेथ हो गया था तो हम ही आकर के कहीं, बेचारा कहा थोड़ी था, तो जिस दिन हुआ हम आए, हम कह ना इसी को लड़वावेंगे, बाकी सबको हम कह दिए। तो ये लड़बे किया है, काम करता है, सबको तरह का दिक्कत होता है, करता है। अब आप इसको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे। तो आप जितवाइएगा ना जी, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना, हैं? तो चलिए आप जिताइएगा। लो, अब आपने कह दिया है तो जरूर जीतेगा। तो आपने जो कुछ भी काम किया, हम तो चाहते हैं कि 40 सीट हम लोग बिहार का जीतेंगे, और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। बिहार और सारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, तो एक साथ काम होगा। इसलिए हम आपने कह दिया है कि सुनील को आप लोग देंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मेरा एक ही आग्रह है, अभी हम इसको पकड़ के खड़ा होंगे, एक बार फिर हाथ उठा दीजिए, एक बार हाथ उठा दिया। आप लोगों ने पूरा दे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहीं कोई काम की दिक्कत होगी, उस काम को जल्दी से करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।